नमस्कार, प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं प्रसंग की नई चर्चाओं को। तो सबसे बड़ी चर्चाएँ जो पिछले लगभग 5-6 दिनों से चल रही है, वो नए संसद भवन को लेकर के है। लोकसभा की कार्रवाई इस शीतकालीन सत्र में लगभग शून्य सी रही है। बताया जाता है कि लोकसभा का ये जब भवन बना था तभी से कुछ चर्चाओं में रहा है। बेसिकली 900 करोड़ रुपए, लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ यह नया संसद भवन उस समय पहली बार विपक्ष के निशाने पर आया था, जब राष्ट्रपति को इसमें उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने, निमंत्रण पत्र में उनका नाम नहीं होने की चर्चाएँ थी। तो उस समय से ये चर्चा रही, चर्चा के बाद में फिर ये भी हुआ कि अब जब ये संसद भवन पे हमले की 22वीं वर्षगांठ थी अभी कुछ दिनों पहले, तब 2 लोग संसद में सुरक्षा की चूक से अंदर घुस गए। इतना ही नहीं, चूकने के बाद में दर्शक दीर्घा से वो नीचे भी कूद गए, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ और वो हंगामा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शीतकालीन सत्र में यहाँ इसमें संसद में सुरक्षा के चूक के मामले ने भी एक इतिहास ही रचा है, जहाँ कल तक 92 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर के सांसदों को निलंबित किया गया था, वह इनकी संख्या आज बढ़कर 141 हो गई। ये संसद का सत्र इस लोकसभा का 2019 में जो लोकसभा गठित हुई उसका यह अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र की यह एक परिपाटी रही है कि उस समय पे लोकसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं उनका एक ग्रुप फोटो भी लिया जाता है, लेकिन फिलहाल वह ग्रुप फोटो अभी तक नहीं लिया गया। आज भी संसद की कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन इस बीच में ऐतिहासिक एक निर्णय होने की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पिछले लंबे समय से आईपीएस, आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव की बातें थी। आईपीसी में वो अंग्रेजों के समय के बने हुए कानून थे, जिसमें बदलाव की काफ़ी समय से चर्चाएं थी। मैंने ब्लॉग में भी, कई ब्लॉगों में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अमित शाह ने आज इस मामले में 3 बिल पेश किए, जिसमें आई आईपीसी और सीआरपीसी के मामलों में चर्चा के बाद में नए बिल पास हो सकते हैं, जिसकी आवश्यकता भी थी और ये हो जाना भी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों के समय से बने हुए आईपीसी वाले नियम जो हैं वह इस समय मौजूदा वक्त के मुताबिक फिट नहीं बैठते हैं। और बात ये कर लेते हैं कि राम मंदिर को लेकर के एक जो नित्य प्रति ऐसी कई बातें सामने आ रही जो वास्तव में होनी भी चाहिए। राम मंदिर का निर्माण होने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोगों की काफ़ी रुचि बढ़ी हुई है, और अब जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र नारायण सिंह, उन्होंने निमंत्रण पत्र भेज के लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भी इसमें आमंत्रित किया, क्योंकि राम मंदिर के समय में आडवाणी ने रथ यात्रा भी निकाली थी, आप सबको पता होगा। तो इनकी भूमिका भी राम मंदिर के मामले में रही थी। और अब एक रथ यात्रा भी गुजरात से निकल रही है, जो 1400 किलोमीटर चल के और 14 शहरों में से निकलेगी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, वो भी रथ यात्रा भी वहाँ पहुँचेगी। तो इसी को लेकर के बात कर लेते हैं कि अब चुनावी लोकसभा का चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, इन तीनों की तैयारी लोकसभा को लेकर के, इनका फोकस उसी पे है। इसी को लेकर के भाजपा संसदीय दल की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई, जहां सुबह 9:30 बजे मीटिंग हुई थी, जिसमें हालांकि हर मंगलवार को होती है, लेकिन आज की बैठक का विशेष था कि क्योंकि ये लगभग आखिरी संसदीय दल की बैठक थी भाजपा की। इसमें जो सांसदों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियां करें, अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां जो केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, वेलफेयर योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार करें। तो ये रहा। और इसी तरह से कांग्रेस ने भी आज एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें लेकर के उन्होंने
के सी वेणुगोपाल ने, जो जनरल सेक्रेटरी है, खड़गे के आदेश से एक आदेश निकाला है, जिसमें बताया गया है कि मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में एक अलायंस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अशोक गहलोत को भी उसका सदस्य बनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को भी सदस्य बनाया गया है, मोहन प्रकाश को भी सदस्य बनाया गया, लेकिन अशोक गहलोत को भी इसमें सदस्य बनाया गया। आज अशोक गहलोत भी श्रीकरणपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रुपेंद्र सिंह के परिवार में जो एक हादसा हुआ था पहले, उसके बारे में उनके परिवारजनों को सांत्वना दी, और रुपेंद्र सिंह के लिए उन्होंने गुरमीत सिंह किन्नर के बाद में रुपेंद्र सिंह को जब टिकट दिया गया तो उनके प्रचार प्रसार में भी उन्होंने वहाँ सभाएं आयोजित की। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल की। तो मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री के नाम निर्वाचित होने के बाद में, उनका नाम तय हो जाने के बाद में लगातार व्यस्तता से गुजर रहे थे। व्यस्तता के दौर में से अब उन्होंने आज अपने क्षेत्र में जाने का समय निकाला। सबसे बड़ी बात रही कि बजाय हवाई मार्ग के जाने से उन्होंने सड़क मार्ग से अपने क्षेत्र में जाना मुनासिब समझा, और वो उसी से वहाँ सुबह निकले 9 बजे और वहाँ अपने क्षेत्र में गए, जहाँ उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान भी किए, पूजा अर्चना भी की। उन्होंने वहाँ पर गोवर्धन जी की पूजा की, पूछड़ी वाले लोटा के यहाँ गए, गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर पूजा की, और कई धार्मिक स्थानों पर उन्होंने पूजा की। लेकिन अब देखो, मुख्यमंत्री बनने के बाद में अगर कोई, हालांकि इनको इतना समय नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में अगर जहाँ पहले से वो भरतपुर जयपुर के बीच आते थे तो एक थड़ी पर रुक के चाय पीते थे, तो आज भी उसको नहीं भूले वो। उस थड़ी पर उन्होंने काफिले को रुका के, और चाय ही नहीं पी, उन्होंने अपने हाथ से चाय भी बनाई। वो चित्र भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने चाय बनाई और वहाँ चाय भी उनको सबको पिलाई। तो इसके साथ साथ में एक घटना भी उसमें हो गई। काफिले की जो गाड़ियाँ चल रही थी, उसमें 3 गाड़ियाँ आपस में भिड़ गई, जिसमें से 4 लोग घायल हो गए। ये घायल लोग डीग के रहने वाले बताए जाते हैं, जिनमें से एक को तो वहीं उपचार के लिए रखा, लेकिन 3 को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बात कर लेते हैं 16वीं विधानसभा सत्र की। जैसे कि कल भी चर्चा कर रहे थे, संभवतः 20-21 को विधानसभा का सत्र आउट होगा, तो राज्यपाल कल्याण मिश्र ने आज कलराज मिश्र ने आज एक स्वीकृति जारी करके और 16वीं विधानसभा का सत्र आहूत करने की स्वीकृति दे दी है। 20-21 को ये 2 दिन होगा, जिसमें नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, और साथ ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी किया जाएगा। लेकिन चर्चा है कि संभवतः 21 दिसंबर को ही एक छोटे से मंत्रिमंडल का गठन भी हो सकता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं INDA गठबंधन की। INDA गठबंधन की आज दिल्ली में अभी भी बैठक चल रही है, सुबह से चल रही है, और क्या कुछ निकल के आएगा वो भी फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन समझा जाता है कि उसमें नीतीश को सहयोगी बनाने की चर्चाएं हैं। अब क्या होता है वो मीटिंग खत्म होने के बाद में होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें 27 दलों के नेता उस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बात कर लेते कोरोना की। कल भी हमने बात की थी, कोरोना की आज बात करते हैं कि कोरोना को लेकर के अब केंद्रीय नेतृत्व भी काफी चिंतित है। केरल में 1634 लोग इसमें कोरोना में लिप्त पाए गए हैं, एक की मौत भी हो गई। आज पूरे देश में 127 लोग और नए पाए गए, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों की बैठक कल आमंत्रित की है, जिसके अंदर इस पर विचार किया जाएगा। बात कर लेते हैं, हालांकि राज बदले इतना अधिक समय तो नहीं हुआ है, लेकिन राज बदला और भूमाफियाओं के अभी भी खनन माफियाओं के हौसले अब भी बुलंद है। जहाँ 12 जिले के मांगरोल में एक खनन माफिया ने पुलिस की गाड़ी पर अपनी बोलेरो चढ़ा दी। एक बार ही नहीं, 2 बार बोलेरो को उन्होंने टक्कर मारी। एक सिपाही, जिसको मतलब मौत के मुंह से निकल गया, कूद के उसने अपनी जान बचाई। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की जब गाड़ी उसका पीछा कर रही थी, तो उन्होंने उसको साइड नहीं दी। आपको वीडियो भी बताएंगे इसका,
कि पुलिस की गाड़ी बाकायदा सायरन बजाते पीछे पीछे जा रही है, लेकिन उस बोलेरो पे कोई असर नहीं पड़ रहा और वो मध्य प्रदेश की सीमा में घुस गए। तो ये हालात भी हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं कि गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा, जहां उनके विधायक चिराग गोयल ने त्यागपत्र दे दिया। समझा जाता है कि वे अब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और आ रही है, जो भी इतिहास राजस्थान में होने जा रहा है कि 25 सालों में पहला मौका होगा जब राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग से कोई मंत्री नहीं होगा। उसका कारण ये सीधा सीधा कारण है कि जब उनको टिकट ही नहीं गया, कोई विधायक नहीं, तो मंत्री कैसे बनेगा। तो ये बात भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री भजनलाल के पिता जो 3 दिन से अस्वस्थ थे और एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान थे, तो उनको यूरिन इन्फेक्शन था, जिसमें उनको संतोषजनक तबीयत पाने पर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। बात कर लेते हैं बिजली के बिल बढ़ाने की। बिजली के बिल बढ़ाने को लेकर के नई सरकार के गठन होने से पहले ही ऊर्जा विभाग तैयारियों में था, जब विभिन्न प्रकार के उन्होंने खर्चों आदि का ब्यौरा देते हुए एक याचिका विनिमय आयोग में पेश की थी, जिसमें बिजली की दरें बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन विनिमय आयोग ने आज उनको झटका दे दिया और उनसे कहा कि आप पूरा अपना अकाउंट्स भेजिए कि आपको बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। और फिलहाल ऐसा लगता है कि बिजली के बिलों में करंट नहीं आएगा। 31 दिसंबर को इस मामले में फिर से एक बार सुनवाई होने की संभावना है। साथ ही बात कर रहे थे कि अजमेर का जो जेल है, सेंट्रल जेल, वो हाई सिक्योरिटी जेल की श्रेणी में भी आता है। तो इसी को लेकर भी जो गोगा मेडी के साथ हत्यारे थे, उनको भी सुरक्षा की दृष्टि से कल रात को एनआईए की टीमें बड़ी कड़ी सुरक्षा में लेकर के रात को पहुंची और साथों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। और अब बात कर लेते हैं एक और कि चर्चाओं में कि पूर्व मंत्री रामलाल जाट, जो काफ़ी गहलोत सरकार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंत्री भी थे, उनके विरुद्ध कोई 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। करेड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ। जो परमेश्वरी जोशी नाम की परमेश्वरी जोशी ने इस्तेगासा के तहत ये मामला दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि रामलाल जाट ने अपनी बहू और अन्य रिश्तेदारों के नाम से उनके माइंस में पार्टनरशिप तो कर ली, लेकिन उनका पैसा नहीं दिया। अब रामलाल जाट इस एफआईआर के विरुद्ध हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में विश्राम देते हैं आज के प्रसंग को। आप देखिएगा 12 में जो घटना हुई थी, पुलिस पीछे दौड़ रही है और खनन माफिया आगे भग रहे हैं। लोकसभा में क्या कुछ हुआ, लोकसभा में ये भी बताना भूल गया आपको कि लोकसभा में जो विपक्षी दल बाहर धरना दे रहे थे, तो एक टीएमसी सांसद ने मिमिक्री करते हुए राज्यसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनकी नकल की। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उसका वीडियो भी बनाया, जिसपे जगदीप धनखड़ नाराज हो गए, उन्होंने टिप्पणी भी की है। इन्हीं सब बातों के साथ में आप ये देखिएगा और इसको वीडियो को अवश्य देखिएगा। आपके सुझाव मैं नियमित रूप से कह रहा हूँ, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। एक दर्शक ने आज मुझे कहा कि आप बैंकों की छुट्टी और सरकारी छुट्टियों का भी बताया करो, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट में अपन इस कार्यक्रम को पूरा संपादित कर लें, जिससे आपको कम समय में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सके। नमस्कार। बमोरी कला से जो मध्य प्रदेश श्योपुर की तरफ जो रोड जाता है, उस रोड पे हम नाकाबंदी कर रहे थे। वहाँ पर एक MP 31 नंबर की बोलेरो गाड़ी में एक व्यक्ति था, तो उसको हम चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की, तो हमारे जवान पर उसने गाड़ी चढ़ाने का प्रयत्न किया, तो जवान नीचे कूद गया। उसके मामूली तो इस प्रकार से अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। गाड़ी को 2 बार उसने एक्सीडेंट किया है, गाड़ी के नुकसान हुआ है, और हमारा जवान था उसका भी बाल बचा वो, और हमने उसका काफ़ी पीछा किया। मामूली चोट आई, उसने नीचे गिर गया था वो खड्डे में, जब उसके चोट आई है।